में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोवा के उप मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व कानून मंत्री रमाकांत खलप जी। सर, हमारे DW समाचार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ हमारे प्रदेश में, गोवा में। खुश हुई आप। सर, अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं यहाँ पे। इस बार का चुनाव किस बयार है? इस चुनाव में सारे लोकल इश्यूज आ गए। मैं तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद चुनाव में शरीक हो रहा हूँ और मेरे खिलाफ थे वो बुजुर्ग हैं। 5 टर्म्स उन्होंने एमपीशिप रहे, वो एमपी रहे भोपाल के। और फिर भी हम दोनों के बीच में जो बहस हुई वो तो एक तरफा ही थी। वैसे तो बस मैंने उनको बुलाया था कि चले हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और हर एक के बारे में, आप दूसरे के बारे में बातें करेंगे, लोगों को पूछने कोई क्वेश्चन से वगैरह वगैरह आए नहीं। वो बात छोड़िए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए। बड़ा इशू था यहाँ के पानी का। हमारी एक नदी जिसका नाम है महादेवी या महादई, लोकल नाम है, इनका नॉमेनक्लेचर है। ये तो चुराई गई। कर्नाटक वालों ने सुरंग खोद ली वेस्टर्न घाट में और एक नदी का जो प्रवाह था वेस्टवर्ड, वो ईस्टवर्ड कर दिया। इसके बारे में इन्होंने कभी एक बात नहीं कही, पब्लिकली कुछ कहा नहीं, लोकसभा में कुछ कहा नहीं, कुछ फाइट नहीं कर दी। हम लोग उसके बारे में झगड़ते रहे और नदी तो चली गई। इस पर तो कोई उत्तर नहीं दे सके। लोगों का एम्प्लॉयमेंट का बात आती रही। जैसे कि वो नया एक एयरपोर्ट आ गया इधर, मोपा एयरपोर्ट, तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, मैंने मोपा एयरपोर्ट लाया। छोड़िए, लोगों ने कहा हाँ आपने लाया तो बताइए हमें, हमारी ज़मीन ले ली आपने, कितना व्हाट कॉम्पेंसेशन दिया आपने। हम झगड़ते रहे, कॉम्पेंसेशन के लिए आपने कुछ किया नहीं, आपसे मिलते रहे, कुछ आपने किया नहीं। उसके बाद वहाँ पे जो नौकरियाँ आ गई, हमारे हिस्सेदारी कितनी, बच्चों ने पूछने लगे, कोई उत्तर नहीं आया इनसे। और जनरल जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट रहा या लास्ट 2012 से लेके आज तक मोर देन 2 टर्म्स, उनका प्रोग्रेस कार्ड भी वो दिखा नहीं सके। दिल्ली की बात यहाँ करने लगे तो किसी को माने नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के माइनॉरिटीज, देश के माइनॉरिटीज के बारे में जो कहा, इसका बुरा असर यहाँ पे हो गया। गोवा में साइजेबल नंबर है मुस्लिम से, क्रिश्चियन है। वो जो मंगलसूत्र खींचने की बात हुई, उसके बारे में लोगों में तनाव निर्माण हो गया। आपके पास 2 बहसें हैं तो एक बहस सरकार ले लेगी, कांग्रेस आएगी तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं सके। क्या बात कहाँ से टपकी, इस ऐसी बातें हैं। गोवा का जो मेन पॉइंट है तो टूरिज्म का, ओके। दूसरा था माइनिंग का। इन लोगों ने माइनिंग तो पूरी ख़त्म कर दी। मोर देन 12 ईयर्स हैव गॉन बाय नाउ, और माइनिंग आपने, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे पर्रिकर, उन्होंने एक हुक्म पास कर दिया और ओवरनाइट पूरा माइनिंग का धंधा चौपट कर दिया, बंद कर दिया। कुछ 40,000 ट्रक्स इसमें काम करते थे। एक ट्रक के पीछे अगर आपने ट्रक का मालिक, ट्रक का 1-2 ड्राइवर, उनके क्लीनर वगैरह वगैरह है, तो 4-5 फैमिली इससे जुड़े रहते हैं ना, एक ट्रक के साथ साथ। और एक गरीब लोग हैं, कई छोटे मोटे बैंकों से उन्होंने लोन लिया था और एक ट्रक बिजनेस कर दिया था। तो 40,000 ट्रक मल्टीप्लाई बाय अब 5 फैमिली को भी दो तो ऑलमोस्ट पूरा पॉपुलेशन इसमें बहा गया। और दूसरा था ये बांस का धंधा, वो बांस का धंधा भी बंद हो गया। डाउन द लाइन सपोर्टिंग बिजनेस रहते हैं वो ये सारे बंद हो गए। ऐसी एक संकट लोगों के सामने खड़ा कर दिया इस सरकार ने कि नाकाम है, लोन का बर्डन माथे पर जुड़ा हुआ है, बच्चों को स्कूल में भेजा है, कॉलेज में भेजे हैं बच्चों ने, उनकी पढ़ाई में बाधा आ गई। इस पर कोई एक्सप्लेनेशन ये लोग नहीं दे सके। दूसरी बात है टूरिज्म वाली। टूरिज्म से कोई धंधा गोवा में वही है कि उधर देते। लेकिन देखिए आप लोगों ने कैसीनोज लाए इधर पे, एक से बढ़कर एक करके, बहुत जगमगाहट, जैसे कहते हैं कि नदी
रात के समय मानव यदि देखेंगे तो क्या बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इससे जो असर हुआ यहाँ के पॉपुलेशन पर, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। कैजिनो एक वाइस है ना, जैसे कि प्रोहिबिशन होता था अपने देश में कभी था, उसी समय की यही बात है। और इसके साथ साथ ड्रग का फैलाव हो गया, सेक्स ट्रेड बढ़ गई इधर पे, इलीगल कामकाज सारा बढ़ गया। और बच्चे लोग देखते हैं ना क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। लोकल लोगों को काम नहीं, पोर्चुगीज पासपोर्ट लेके भागे यूरोप में, सैकड़ों बच्चे भागे भागे यानी वहाँ पे कुछ काम मिलता है, चलने लगे। तो उनका अभी ये प्रॉब्लम हो गया कि पोर्चुगीज पासपोर्ट लेने के वास्ते भारतीय पासपोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप पर असर पड़ गया। तो डुअल सिटीजनशिप की बात आ गई, डुअल सिटीजनशिप की बात आ गई, उस पर इन्होंने कोई हल नहीं निकाला। ओवरसीज सिटीजन, उस पर कोई हल नहीं निकाला। और अभी ऐसी बात हो गई है कि बच्चे हमारे बाहर गए, वहाँ पे वो काम करते हैं, यहाँ गोवा आते समय वीज़ा लेके आना पड़ेगा। उनके घरदार यहाँ पे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, इन पर असर हो गया ना। उनकी देखभाल, उनको कोई प्रॉब्लम हो बुजुर्गों को, कौन देखेगा इनकी बात, इस तरह की बातें। और सी शोर, पूरा सी शोर बिगाड़ दिया इन लोगों ने। सिंपल थिंग जैसे कहते हैं कि वॉशरूम की आवश्यकता होती है कि नहीं, अगर 1 किलोमीटर के सी शोर पे 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो ये सुविधा भी निर्माण करना जरूरी था ना, ये नहीं किया। सो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, सिंपल फैसिलिटीज नहीं है कुछ में, और आप इस क्वेश्चन को कोई आंसर नहीं रहा यहाँ पे। और फिर पर्यावरण का प्रॉब्लम, कोल का इशू आपने शायद सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया से कोल गोवा में ला रहे हैं लोग, और गोवा से कर्नाटक भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टील मिल्स है। गोवा से क्यों भेज रहे हो? ओके, गोवा से भेज रहे हो ना, तो यू वांट डबल ट्रैक करना चाहते हो। डबल ट्रैक करते समय आपको वेस्टर्न घाट से जाना है, फिर पर्यावरण को नुकसान करके जाना है उधर। इस पर इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है इसके पास। तो एनजीओ और सारे लोग कहने लगे हमारे पेड़ काट रहे हो, हमारे हिल्स आप काट रहे हो, डबल ट्रैकिंग कर रहे हो, किसके फायदे के लिए कर रहे हो? और ओपन बोगीज में आप यहाँ का कोल रह रहे हो, क्या जरूरत है? कर्नाटक में क्या ये नहीं है क्या, हार्बर्स नहीं है? वहां से कहीं क्यों नहीं लेते? गोवा से लेने का क्या मतलब है इसका? मतलब कि यहाँ के आपको सारी सुविधाएं तैयार मिली, इसलिए। मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट बहुत पुराना पोर्ट है, देश का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पोर्ट है ये, बम्बई के बाद गोवा का नंबर रखता है। तो इस रेडीमेड जो सुविधा है, इस सुविधा आप कोल ट्रांसपोर्ट के लिए करोगे? उत्तर नहीं है। ये ऐसी अनेक बातें जो है, जो इस इलेक्शन में लोगों के चर्चा में आ गई, और लगता है मुझे कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। सर, इंडिया गठबंधन अभी जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है वहाँ के लोकल इश्यूज़ को लेके। यहाँ लोकल जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली गोवा टूरिज्म का हब माना जाता है, इसके अलावा यहाँ अर्निंग के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ के युवा के पास, या फिर महिलाओं के पास क्या कुछ है? क्योंकि लास्ट काफ़ी दिनों से बीजेपी सरकार में है, तो बीजेपी सरकार इन क्षेत्रों में क्या कुछ की, आप मुझे बताएं। कुछ नहीं किया, यही बात मैं बता रहा था। आप तो विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, मैं कानून मंत्री था तो पहला बिल मैंने लाया था जी। तो लोगों को ये याद दिलाई गई ना कि रिजर्वेशन की बात आज कहते हो, 96 में ये बात हमने की थी, वो प्रस्ताव रखा था, उधर कानून लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी दिया था, आपने इस पर कुछ काम नहीं किया। और अभी इलेक्शन आते आते लास्ट 6 मंथ में आप ये बिल पास करते हो, किसी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन क्रेडिट कैसे ले लो आप? ये पहली बात हो गई। खास महिलाओं के लिए किस प्रकार के प्रकल्प आपने लाए, कौन सी योजना आप लाए, कुछ आइडिया है आपके पास में? कुछ नहीं। आप कहते हो कि नहीं महिला के लिए हम काम करें, बस होगा इससे? शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पर बहुत बड़ा
प्रश्न खड़ा रहा। शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में उनको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनको प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन रखना है। ये प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने क्यों नहीं दिया गोवा को? आज तक क्यों नहीं दिया? ओबीसी वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन भी हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी इनका नुकसान है। कुछ 18 या 19 ग्रुप्स को मैंने उस जमाने में वहाँ पे रामू वालिया जी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, मित्र थे हमारे, लोगों का ये सारा प्रश्न मैंने उठा के वहाँ से उनको सेंट्रल लिस्ट में उनका इंक्लूजन किया था। उसके बाद आप सरकार आप में हो, लेकिन ओबीसी के लिए आपने कुछ क्या किया? दिखाओ ना। एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए भी आपने कोई प्रकल्प नहीं लाया, साधन सुविधा कोई नहीं दी, एजुकेशन पर यही आपने। सो एवरी जो सरकार का कामकाज का जो एक माहौल होना चाहिए, योजनाएं रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, देखिए इतने सारी प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम 10 बरस से बड़ी हुई है, क्यों नहीं फाइनल होती इसके बारे में? एक्सपोर्ट के बारे में जो मिनरल्स, माइंस मिनरल्स यहाँ से गोवा से एक्सपोर्ट होते रहते थे, और उससे जो पर्यावरण को हानि हो रही थी, इससे जो टैक्स जमा हुआ, कहाँ खर्चा किया आपने इसको पैसे का? नो आंसर टू दिस पीपल। और सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं। सर, भारत के कानून मंत्री आप रह चुके हैं, और अभी जो हम हालत देख रहे हैं कि कभी किसी भी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, और ईडी, सीबीआई, ऐसी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक और जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं, एक और हम जहां सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन शुरू होते ईडी की छापेमारी हो या फिर सीबीआई की बात हो, वो बढ़ जाती है नेताओं के ऊपर, इन सब चीज। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं एज ए कानून मंत्री? देखिए, आपने प्रश्न किया और आप ही ने उत्तर दे दिया। आपके प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ है। जिस पर ईडी का शिकंजा है, सीबीआई का शिकंजा है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वही आदमी आपके पास आता है, बीजेपी के साथ है, वो साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है। इसका मैसेज क्या है? इसका सिंपल मैसेज है कि ये सारे कानून आप आपके फायदे के लिए यूज कर रहे हो। लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इस तरह का जो इस सरकार जी एक्शन है, डेमोक्रेसी इससे बढ़ेगी नहीं, जाएगी नहीं। इसलिए लोग अभी कहने लगे कि ये सारी जो चुनाव का जो रास्ता है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। सर, गोवा का चुनाव हो गया है, तो कैसा रहा चुनाव इंडिया अलायंस के लिए? अब बीजेपी भी है, इंडिया अलायंस भी है, तो आपको क्या लगता है इस बार उठ किस करवट बैठेगा? करवट बदलेगा ही। मैं तो खुश हूँ। हाँ, मुझे तो शुरू में लगा था कि अरे भैया, मुझे कहा जा रहा है कि चलो चुनाव में खड़े हो जाओ, और मैंने हाँ भरी। और जब लोगों के सामने गया इसके बारे में, तो एक प्रकार का उत्साह, एक प्रकार का एक आनंद उभर कर आ गया। तो लगता है कि हमें दोनों सीट हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी, कांग्रेस के 2 सीट जीत के आएंगे, और दैट विल बी द एंड ऑफ बीजेपीज रूल, बिकॉज वेरी सून वी हैव असेंबली इलेक्शंस, जिला परिषद इलेक्शंस है। और ये जो सरकार अभी है, वो कांग्रेस के चुरा के जो एमएलए दे रहे उसके कंधे पर ही बैठी है, न जाने ये कंधा हिला दे तो गिर जाएगी। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए।